Good afternoon, बच्चों. We will continue the same chapter. How do organism reproduce? In the last videos, we have discussed so many topics, and we have reached to male reproductive system. Today, we will discuss this topic, male reproductive system. Why here system is written? The reason behind writing the system means where a group of organs are working together and making male reproductive. सिस्टम का मतलब कई ऑर्गन साथ मिलकर काम करेगा, तब जाके मेल कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए. इसलिए यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ. बच्चों, आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसी को कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसी को मेल गोनाड भी कहते हैं. और मेल गोनाड का नाम मेल में क्या होता है? टेस्टिस. ये देखिए टेस्टिस है, और ये जोड़ा में होंगे, पेयर में होते हैं. और टेस्टिस जिस थैली के अंदर होती है उस थैली को कही जाती है स्क्रोटम, या उसको स्क्रोटल सेक भी कहते हैं. स्क्रोटल सेक. ठीक है, ये जो टेस्टिस है और जो स्क्रोटम है, इट इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ये बॉडी के बाहर होते हैं. ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकेंड. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3 पार्ट हुआ, जो सेकेंड पार्ट वो डक्ट है. डक्ट मीन्स नली जैसी आकृति वाले ऑर्गन, जैसे आपका ये वॉस डिफरेंस, जैसे ये जो टेस्टिस के ऊपर है, क्वाइल्ड सो हाईली क्वाइल्ड होता है, बहुत मुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, इस तरह से. इसको कहा जाता है इपीडिडाइमिस. और उसके बाद नलीनुमा स्ट्रक्चर एक ये है, दिस वन. दिस डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, which is responsible for expelling of sperm and urine, जिससे स्पर्म या यूरिन रिलीज होगा. और थर्ड जो पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. डैट मीन्स जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उनकी सहायता करने वाले ऑर्गन, जैसे पेनिस, यूरेथ्रा. साथ ही साथ यहाँ कुछ फ्लूइड भी जनरेट होते हैं. हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन देता है. उनके द्वारा कुछ फ्लूइड जैसी सब्सटेंस निकलता है. कौन कौन से ग्लैंड हैं? सबसे पहले यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये काउपर ग्लैंड. काउपर ग्लैंड को बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टेस्टिस. टेस्टिस का सिंगुलर टेस्टिस कहलाएगा, और ये पेयर में होगा. और ये जिस थैली के अंदर होगी वो थैली मस्कुलर होगी, स्किन, लूज स्किन होगी, उसके अंदर ये रहती है. उस थैली को बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक बोलते हैं. स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक बोलेंगे. स्क्रोटम हैंग डाउन फ्रॉम एब्डोमन. एब्डोमन से वो लटका रहता है, और पेनिस के जस्ट बिहाइंड, बेस से, पेनिस के बेस से और एब्डोमेन से लटका रहता है. स्क्रोटम को आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो भी होगा, उससे 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए स्क्रोटम को. ऐसा क्यों? उसको कम टेम्परेचर इसलिए चाहिए ताकि उसके अंदर जो टेस्टिस है वो स्पर्म बना सके और स्पर्म का प्रॉपरली ग्रोथ करा सके, मतलब मैचुरेशन ऑफ स्पर्म हो सके. अगर इस वाले एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो टेस्टिस जो स्पर्म बनाएगा वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर. इसलिए लो टेम्परेचर रखा जाता है, ताकि लो टेम्परेचर में टेस्टिस का फॉर्मेशन भी रेगुलरली होते रहे, और साथ साथ टेस्टिस का फुल्ली तरह से डेवलपमेंट हो सके, मतलब उसका मैचुरेशन हो सके. बच्चों, यहाँ क्या देखेंगे कि हर एक टेस्टिस में ध्यान देंगे, एक बहुत ही
टाइटली क्वाइल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। ऐसे दो टेस्टिस होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर एक टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। व्हाट वी कॉल इट स्टूडेंट? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसके अंदर क्या मिलेंगे? इसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक मिलेंगे लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम क्या है? लेडिक सेल का काम है मेल सेक्स हार्मोन बनाना। यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन? दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? और यहीं पर एक और सेल होगी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है जो स्पर्म बना है, लेडिक सेल ने जो बनाया है उसको यहाँ पर सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट करता है, न्यूट्रिशन देता है, उसको ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। और हर एक टेस्टिस के अंदर जो बहुत ही टाइट क्वाइल्ड मुरा सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, वही स्पर्म बनाता है। और स्पर्म को कहा जाता है मेल गैमिट या मेल सेक्स सेल कहा जाता है। मेल सेक्स सेल कहा जाता है या मेल जर्म सेल कहा जाएगा, जर्म सेल कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि एसोसिएट डक्ट, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि यहाँ पर कई नली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उसको हम लोग समझते हैं क्या है वो। तो बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड डक्ट के बारे में। ये एसोसिएटेड डक्ट का मतलब होता है ऐसे नली नुमा स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच आर गिविंग असिस्टेंट टू द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो मदद पहुंचाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, तब जाके मेल कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे हैं एसोसिएटेड डक्ट? उसमें देखते हैं वास इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंशिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया क्या होता है? ये टेस्टिस, ये जो टेस्टिस दिख रहा है यहाँ से एक नली नुमा जो है, बहुत ही महीन जो है नली जैसी आकृति, ऑलमोस्ट जो है 12 से 13 जो है टेस्टिस से 12 से 13 जो है 12 से 14 जो है एकदम फाइन ट्यूब्यूल्स, मतलब फाइन मीन्स हो गया महीन, ट्यूब्यूल्स मीन्स नली नुमा पतली सी नली निकली रहती है 12 से 14 तक, वो उसको बोलते हैं वास इफरेंशिया। इसका सिंगुलर होता है वेस इफरेंस। और वो क्या करेगा, वो सारी नली क्या करेगी, वो टेस्टिस से स्पर्म को यहाँ भेजती है एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस का ये प्लूरल एपिडिडाइमिस, एपिडिमाइडिस ये, और एपिडिडाइमिस सिंगुलर उसका। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है 4 से 6 मीटर लंबी एक नली होती है, काफ़ी ज़्यादा मुड़ी हुई रहती है। और टेस्टिस का जो टॉप होता है ऊपर, टेस्टिस का जो ऊपर से लेकर काफ़ी नीचे तक ये अटैच रहता है, क्लोजली अटैच होता है। ठीक है, और ये क्लोजली अटैच रहेगा, समझे ना? अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म आएगा। ये जो एपिडिडाइमिस है स्पर्म को नरिश करेगा और उसको स्टोर करेगा, उसको नरिश करेगा, उसको स्टोर करेगा। ठीक है, और एक रास्ता देगा, ये सर्व एज ए पैसेज फॉर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वास डिफरेंशिया। ये एक रास्ता तैयार करेगा और उसी रास्ता से होते हुए जो स्पर्म है इस नली यानी कि जो वास डिफरेंस है जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचेगा। इसके बाद ये जो नली है ये इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया, सिंगुलर वास डिफरेंस। ये मोटी दीवार वाली नली होगी। ठीक है, स्क्रोटम ट्रेवल फ्रॉम स्क्रोटम टू द बॉडी, ये स्क्रोटम से निकलेगी और आगे जाके इससे कौन सा ग्लैंड जुड़ने वाला है, आगे जाकर इसी नली से सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जुड़ेगा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जुड़ेगा। वास डिफरेंस अलॉन्ग विद द सेमिनल वेसिकल ओपन इन, और ये देखिए वास डिफरेंस आगे जाके सेमिनल, ये सेमिनल वेसिकल, और इसके आगे का हिस्सा कहलाता है, आगे का हिस्सा ये सब पार्ट जो है यहाँ वाला पार्ट, जहाँ पर ये तीनों ग्लैंड अपना अपना सिक्रीशन यानी कि अपना अपना जो फ्लूइड होते हैं
जो केमिकल होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो इस हिस्से के वाली जो नली होती है डेट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे जाके फाइनली बन जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट के दोनों तरफ दो ग्लैंड मिलेंगे, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और एक जो होते हैं आपका आपका जो इजैकुलेटरी डक्ट है, दिस पार्ट, जहाँ पर ये तीनों अपना सिक्रेशन करेगा, तीनों ग्लैंड अपना अपना सिक्रेशन यानी कि अपना केमिकल रिलीज करेगा। तो यहाँ ये नली आगे जाके बन जाता है यूरेथ्रा। ठीक है, और यहाँ पर दो ग्लैंड और इसको ज्वाइन करते हैं। पहला काउपर ग्लैंड ये दिख रहा है आपको, और जो सेकंड जो यहाँ ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं, है ना, ये जो काउपर ग्लैंड है जिसको बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे, ये दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। ठीक है ना, इजैकुलेटरी डक्ट के दोनों तरफ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एसोसिएट डक्ट के बारे में समझा। अभी हम लोग जानेंगे एसेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन ऐसे ऑर्गन हैं जो मेन यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्प करते हैं, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। सो बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप क्या देखते हैं, यूरेथ्रा होगा एंड पेनिस होगा। तो ये आप देखिए, यहाँ जो नली नुमा जो स्ट्रक्चर है, ये जो नली नुमा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। ये 20 सेंटीमीटर लंबी लेंथ की होगी और यूरेथ्रा एक कॉमन रास्ता है। ये एक जो है यूरिन के मेल से यूरिन या स्पर्म दोनों इसी रास्ते से निकलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन पैसेज या कॉमन ट्यूब कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है पेनिस, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड पेनिस। पेनिस इज ए मस्कुलर और इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन। इट इज़ मेड ऑफ मसल, ये मसल का बना होगा और इरेक्टाइल होगा। डैट मीन्स यहाँ आप जो रेड रेड दिख रहा है वो सारे के सारे जो है इरेक्टाइल टिश्यू हैं। जैसे ही ब्लड आएगा यहाँ पर, ये पार्ट स्ट्रेट हो जाएगा और दिस इज द पार्ट थ्रू विच आप स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस ऑर्गन को कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो पेनिस है, पेनिस जो है वो लूज मसल से बना हुआ है। और कितने टाइप के लूज मसल से बना हुआ है, 3 टाइप के लूज मसल से वो बना हुआ है। ठीक है, ये इसका जो ये आगे का हिस्सा है, ये वाला, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। उस पार्ट को बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ये जो कवर दिख रहा है, ये इसका जो स्किन कवर है, उसको बोलते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूश कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। और ये हुआ आपका ये होल, डेट इज कॉल्ड, वो आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई है। इसी के थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों डिस्चार्ज होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अभी बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, या 3 ग्लैंड यहाँ पर दिख रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये 3 ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड होगा वो होगा सेमिनल वेसिकल, दूसरा होगा काउपर ग्लैंड जिसको मैंने बताया था पहले भी, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे, एंड थर्ड जो होगा विच इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो सेमिनल वेसिकल क्या हो गया, ये जो सेमिनल वेसिकल, ये जो स्टूडेंट है, सेमिनल वेसिकल इज टू स्टोर स्पर्म। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, थोड़े समय के लिए स्पर्म को रखता है अपने पास और ये एक विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा लिक्विड जैसा मटेरियल रिलीज करता है। ठीक है,
लिक्विड जैसा मटेरियल रिलीज करता है। और ये जो मटेरियल जो रिलीज करता है, चिपचिपा मटेरियल, वो क्या करता है, विच स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प द स्पर्म इंसेंट इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। और ये जो चीज़ें रिलीज़ करता है, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड रिलीज़ करता है वो स्टिकी होता है, वो क्या होता है, फीमेल के जो यूटेरस होते हैं ना, यूटेरस जो अभी आगे पढ़ेंगे, यूटेरस जो होते हैं, जैसा कि आप देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनल जो वेसिकल है वो ऐसा फ्लूइड रिलीज करता है जो फीमेल का जो यूटेरस है, ये वाला, ठीक है, जो फीमेल का जो यूटेरस है ये, इसमें क्या करता है ना, इसमें जो है ना यूटेरस को सिकुड़ने में हेल्प करता है। और जब यूटेरस सिकुड़ेगा तो स्पर्म जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में वो आगे की तरफ बढ़ेगा। चलिए, तो वो चीज़ है। अब आते हैं काउपर ग्लैंड और बुल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होता है, एक जो रिलीज करता है फ्लूइड जैसा मटेरियल, उसको म्यूकस कहते हैं। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, फीमेल का जो ये रास्ता होता है, जो वजाइना होता है, ये फीमेल पैसेज, उसको स्टिकी बनाता है, लुब्रिकेट करता है। डेट मीन्स ये पार्ट जो होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड वजाइना, ये पार्ट वजाइना है। और वजाइना के आगे वाला हिस्सा को बोलते हैं वुल्वा, वुल्वा। तो इस पार्ट को लुब्रिकेट करता है, चिपचिपा बनाए रखता है, वो काउपर ग्लैंड का काम ये है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है एक छोटी ग्लैंड होता है, और ये भी अपना क्या करता है कि फ्लूइड रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करता है, यूरेथ्रा में, यहाँ पर इस नली में रिलीज करता है, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें रिलीज़ करता है ना फ्लूइड, वो दूध जैसा होता है, मिल्की सब्सटेंस होता है, जो स्पर्म को मूव करने में, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म को मूव करने में वो हेल्प करता है। अब आते हैं स्पर्म के बारे में समझते हैं। तो बच्चों स्पर्म के बारे में हम समझते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन स्पर्म है, और ह्यूमन स्पर्म में आप देखेंगे स्पर्म को कहा जाता है मेल गैमीट कहते हैं, या मेल सेक्सल कहते हैं। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ये टोटल पार्ट हेड हुआ, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। अब हेड में भी ये न्यूक्लियस, और ये आगे का जो ये पार्ट हुआ एक्रोसोम, इसकी हेल्प से वो क्या करता है, फीमेल के एग को तोड़ता है और फिर जाके उसके अंदर एंटर करता है, एग के अंदर, और फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट को ही कहा जाता है फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है बच्चों मिडिल पास है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ना, पावर हाउस है, एनर्जी हाउस है, जो स्पर्म को एनर्जी देता है, जिससे स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है। टेल उसको स्विम करने में, टेल उसको स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन, जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स कैरेक्टर, लक्षण। मदर फादर मदर और फादर, मदर फादर दोनों का जो है सेक्सेल, यानी कि मदर का वो एग और फीमेल का जो स्पर्म है, दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो सेक्सेल है, यानी कि स्पर्म है या आपका एग है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन होता है, और जो मदर फादर के करेक्टर को हमारे अंदर लेकर आता है, ठीक है, ये है। और आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जैसे ही स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, और जाइगोट बनता है या फर्टिलाइज एग बन जाता है, और इसकी पूंछ वहीं पर हट जाती है, पूंछ निकल जाती है वहीं पर, ठीक है, ये चीज़ है। शीमेन क्या होता है बच्चों, शीमेन जो होता है, सीमेन में एक पूरी तरह से ग्रोथ स्पर्म होता है। शीमेन वर्ड जब हम बोलेंगे उसमें क्या होता है कि अच्छे तरह से ग्रोथ एक स्पर्म होता है, और साथ साथ ये तीनों जो ग्लैंड होते हैं, तीनों ग्लैंड होते हैं, कई जो ग्लैंड होते हैं, वो अपना फ्लूइड रिलीज करते हैं, अपना लिक्विड रिलीज करते हैं, ठीक है। एक बार में जो हेल्दी पर्सन होंगे उनके कितने से कितने ml तक इसमें सीमेंट निकलते हैं, 2.5 से लेकर 4 ml सीमेंट निकलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं। सीमेंट मिल्की, दूध जैसा, विस्कस और अल्कालाइन, बेसिक एक होता है, मटेरियल है, ठीक है।
और इसका बेसिक, ये बेसिक है मतलब अल्कालाइन है। तो इसका बेसिक क्या करता है, इसका बेसिक जो होता है, करेक्ट द एसिडिटी ऑफ मेल, है ना, यूरिनोजेनिटल डक्ट एज वेल एज वजाइना ऑफ फीमेल। कभी कभी क्या होता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर ज़्यादा एसिडिटी आ जाती है, तो उस एसिडिटी को ये ठीक करता है। सीमेन का अंदर जो, सीमेन के अंदर जो अंदर बेस होता है, तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव नलियाँ हैं उसके अंदर जो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको ख़त्म करेगा। साथ साथ जो वजाइना के अंदर का जो माहौल होता है, वजाइना के अंदर की जो चीज़ें होती है वो भी कैसा माहौल होता है, एसिडिक माहौल होता है। तो सीमेन के अंदर का जो बेस होता है उसको भी क्या करेगा, ख़त्म करेगा। सीमेन के अंदर फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना, जो स्पर्म को नरिश करता है और स्पर्म को मूव कराने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर टुडे।